थैंक यू थैंक यू। कंबल प्रीमियर लीग 2025 में बैठे तमाम दर्शकों का दोबारा हृदय से स्वागत है। इस मैच में इस वक्त मुकाबला जो कि शुरू होने जा रहा है, मन्नत प्रॉपर्टीज और हमाजीज हनफ यूनिफाइड के बीच में टॉस जीतकर मन्नत के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दूसरा मैच इस श्रृंखला का। और समय इस वक्त 4:55 हो चुके हैं, यानी कि 5 बजने में अभी 5 मिनट शेष बचे हुए हैं। ऑन फील्ड दोनों एम्पायर्स वेनु और शिवो जो कि मैदान पर इस वक्त मौजूद हैं। पिछले मैच के लिए पांडुरंगा जी और संजीव ऑफिशियल्स के रूप में मैदान पर थे। बहुत बहुत धन्यवाद चारों एम्पायर्स जो कि एस सी ए के क्वालिफाइड एम्पायर्स हैं और बहुत शानदार तरीके से वो जिम्मेदारी के साथ अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त वेणु और शिवू मैदान पर संकेत किया कि खेल शुरू। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मन्नत के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर उतर चुके हैं। एक छोर पर स्ट्राइक एंड पर अजमतुल्ला हैं और नॉन स्ट्राइक एंड पर इमराज हैं। तो अजमतुल्ला स्ट्राइक एंड पर और दूर वाले छोर से गेंद को लेकर अलमान गेंद को लेकर तैयार हो रहा है। अलमान की गेंद अजमतुल्ला को। शानदार मौसम है, दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और वो व्हीकल्स देख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सारे दर्शक यहाँ पर उपस्थित हैं। और शाम के शानदार वातावरण में और सारे दर्शक उपस्थित होंगे। इस बार इस गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड पर पुल कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। जबरदस्त छक्का। इस जबरदस्त छक्के के प्रोजेक्ट है कंबल प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4 करेक्शन। चौथा सीजन इस वक्त चल रहा है। शॉट ऑफ लाइन गेंद थी। इस गेंद को अलमान की गेंद मानो बैट्समैन को पुरस्कार दिया गया था। अपने कदमों पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं अजमतुल्ला। उन्होंने पलक झपकते ही पिछले पैर पर अपने शरीर का संतुलन बनाया और खूबसूरती के साथ एक पैर को हवा में उठाते हुए गेंद को पुल के अंदाज में स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में उछाल दिया 6 रनों के लिए। उस छोर से अलमान दोबारा गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। उनके साथीदार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। अब शायद वो कुछ और लाइन और लेंथ की तलाश में है। ये गेंद ओवर द विकेट। इस बार एक और बार उसी दिशा में गेंद को उछाल दिया। इस बार गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक और करारा स्ट्रोक। इस शानदार स्ट्रोक के प्रायोजक थे कंबल प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4। और अजमतुल्ला ने जिस अंदाज में गेंद को पुल किया है, ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी गेंद को उन्होंने साइड कर लिया था। लेंथ में हालांकि पिछले गेंद को मुकाबले में कुछ ज्यादा लंबी थी, इतनी ज्यादा छोटी नहीं थी, लेकिन ऑन दी अब खेला गया पुल स्ट्रोक था। एक बैकलिफ्ट के साथ एक स्विंग किया था, लपेटे में लेकर गेंद को खेला गया स्ट्रोक बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। दो जबरदस्त छक्के के साथ ही सहायता के साथ जो कि अजमतुल्ला बढ़कर पहुंच चुके हैं 12 पक के व्यक्तिगत योग पर। कुल रन संख्या 12 है बगैर किसी क्षति के आघात के। और अलमान इस वक्त सोच में पड़ गए कि आखिरकार वो अजमतुल्ला को किस तरह से किस लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। और गेंद की पिटाई इतनी जोरों से की गई है कि गेंद कहीं जाकर छिप गया है और उसको ढूंढ कर अब किसी दर्शक ने लाकर दे दिया है। तो अब मैं समझता हूं कि अरमान को अब योजना बनानी होगी। अपने लाइन और लेंथ को थोड़ा सा चेक करना होगा कि किस लाइन और लेंथ में वो गेंदबाजी कर रहे हैं।
तो वेलकम बैक। ये गेंद पटकी हुई गेंद जिसमें उछाल ज्यादा था और उस गेंद को खेलने का प्रयास किया, लेकिन अंपायर ने इस दौरान कहा कि ये गेंद वाइड है। रन्स बढ़कर 13 पर पहुंच चुका है। अरमान अब राउंड ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। दो गेंदों में वह पिट गए स्क्वायर लेग की दिशा में। अजमतुल्ला का दो ऐसा खूबसूरत स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक, जिसको देखकर गेंदबाज को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। एक और गेंद बहुत जबरदस्त तरीके से हवा में उछाल दिया है। फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और उनके हाथ से गेंद छूट गई मिड विकेट डीप में। जब तक वे गेंद को दोबारा दोहरे प्रयास में समेट कर थ्रो कर पाए, बैट्समैन के पास एक रन लेने का अवसर था। एक रन को उन्होंने पूरा कर लिया। फील्डर निश्चित तौर पर उन्होंने संभावित छक्के को रोका जरूर, हालांकि कैच करना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद उनके हाथ से छूटकर बाउंड्री लाइन के अंदर गिरी, बच गए। अगर बाहर गिरती तो शायद फिर थोड़ा सा मैं समझता हूं कि परेशान हो सकते थे। गेंद को समेट लिया, उन्होंने थ्रो कर दिया और बैट्समैन ने एक रन को पूरा कर लिया। अरमान की गेंद ओवर द विकेट दूर वाले छोर से ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद। क्या जबरदस्त गेंद थी और उस गेंद को पीछा करते हुए फ्रंट फुट पर कहीं ना कहीं ड्राइव करने का प्रयास मिस कर गए। संपर्क नहीं हुआ बल्ले और गेंद के बीच में। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, हल्की सी यार निकाली, लेकिन उसका कुछ असर नहीं। इमरान स्ट्राइक एंड पर रहे और वो प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से दो छक्के लगाए गए उस दबाव को वो कुछ ज्यादा बरकरार रखें। इस प्रयास में इमरान स्ट्राइक एंड पर। अरमान की गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल कर दिया। वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद है या नहीं? जी हाँ, वहां पर मौजूद है। उन्होंने गेंद को रोक लिया स्क्वायर लेग बैकवर्ड की दिशा में। एक रन उन्होंने पूरा कर लिया दोनों बैटर्स ने और इस एक रन के साथ रन अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 पर माफ कीजिएगा, 15 विदाउट लॉस, 15 रन बगैर किसी नुकसान के। और स्ट्राइक एंड पर फिर अजमतुल्ला आ चुके हैं। 13 की व्यक्तिगत योग पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। दो जबरदस्त छक्का वो जड़ चुके हैं। बहुत जहरीले बैट्समैन दिखाई पड़ते हैं। वो दो विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी। अरमान ने जानबूझकर गेंद को थोड़ा ज्यादा कर दिया था, लेंथ में ज्यादा थी। अजमतुल्ला ने इस गेंद को खेलने का प्रयास किया, जैसे ही मिस किया अंपायर की तरफ उन्होंने गुहार लगाई दोनों हाथों को फैलाकर और इस अपील को स्वीकार करते हुए अंपायर ने संकेत किया कि वाइड है और रन इस वाइड के साथ बढ़कर 16 पर पहुंच चुका है। 16 विदाउट लॉस। उस छोर से एक और गेंद ओ विकेट ऑन साइड की दिशा में उछाल दिया। इस बार कैच हो सकता है। मिड विकेट क्षेत्र में फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया और आखिरकार ये खतरनाक बैट्समैन जिसको अजमतुल्ला कहते हैं वो आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप रहे हैं। अरमान को ये बहुत बड़ी सफलता है क्योंकि इसी ओवर में दो छक्का जड़ा था अजमतुल्ला ने और उन्होंने, मैं कहूंगा कि अरमान ने कहीं ना कहीं अच्छा कमबैक किया। ये गेंद थोड़ा सा अपना पैतरा बदलते हुए उन्होंने गेंद को ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर 6 शॉट ऑफ लेंथ गेंद की थी और उस गेंद को पुल करने का प्रयास मिड विकेट के ऊपर से बैट्समैन ने किया और कैच कर लिया गया। इस कैच के साथ ही ये पहला विकेट गिर चुका है और इस पहले विकेट के प्रायोजक थे कंबल प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4। तो सारे फील्डर्स एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए, पीठ थपथपाते हुए फिर अपने पोजीशन के दिशा में बढ़ रहे हैं। दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। इस बीच कंबल प्रीमियर लीग के सारे सदस्य, हालांकि साद और उनकी टीम से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे जो डीजे हैं उनसे अनुरोध करें कि हर चौके छक्के और विकेट्स पर धुन बजाने के लिए थोड़ा सा प्रबंध करें ताकि इस क्रिकेट श्रृंखला की रौनक थोड़ा सा और बढ़े। कृपया डीजे हमारे मौजूद हों तो थोड़ा सा म्यूजिक को सेट कर दें। चौके छक्के और विकेट्स पर अगर धुन बजे तो बहुत अच्छा लगेगा, दर्शकों का मनोरंजन होगा। इस छोर पर नया ताजा ओवर लेकर नासिर आ रहे हैं आक्रमण पर कमेंटेटर बॉक्स छोर से और उनके सामने इस छोर से गेंद और विकेट और गेंद को साइड की दिशा में उछालने का प्रयास किया। स्क्वायर लेग पर अंपायर के बगल में एक फील्डर मौजूद है, उन्होंने दौड़कर जाकर गेंद को समेट लिया लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए बैट्समैन को, बैटर को। इस एक रन के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 17 पर, एक विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। मुतासिब इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन ने और गेंदबाज को कहीं ना कहीं योजना बदलनी होगी। नासिर
मुतासिब को, अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, क्या बात है। नासिर की ये गेंद जानबूझकर थोड़ा सा गेंद को उन्होंने धीमा कर दिया और पिच तक पहुंचने के प्रयास में कहीं ना कहीं मुतासिब थोड़ा सा बीट हो गए और बच गए कि गेंद स्टंप्स पर नहीं लगी और विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन आकर उनको समझा रहे हैं। और नासिर इस वक्त बॉलिंग मार्क पर 18 नंबर के जर्सी में गेंद को पटक कर योजना बनाकर तैयार हो रहे हैं नई योजनाओं के साथ। विद विकेट उनकी गेंद इस बार ऑन साइड की दिशा में, गेंद को थोड़ा सा लॉफ्टेड ड्राइव था, मिड विकेट बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है और ये शानदार 4 रन। तो एक और जबरदस्त छक्का मुतासिब आते ही। मुतासिब स्ट्राइकर पर एक छोटी सी गेंद, ऑन द विकेट। एक और बार स्टेप आउट किया खिलाड़ी, वहां पर कोई मौजूद नहीं, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में और ये 4 रन। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे कंबल प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4। नासिर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में पहली गेंद पर जिस तरह से उन्होंने बैट्समैन को बीट किया था, बैटर को, उसके पश्चात मानो मुतासिब ने योजना बना ली और गेंद को पढ़ने में वो बिल्कुल सतर्क हो गए। हर एक गेंद को उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ खेला है। ये स्ट्रोक स्टेप आउट करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में उन्होंने लॉफ्टेड ड्राइव कर दिया। अच्छा खूबसूरत ऑन ड्राइव था, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई 4 रनों के लिए। तो नासिर एक और बार। $37 for 1. After 2 overs, 37 for 1.
48 for 2. That's the end of over number 3, and it's 48 for 2. Score was on 53. '53.
ಅಂಕಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಮನಾಥೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ 53ಕ್ಕೆ 3. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯಸ್ಥಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಡರ್ ಪೈಯತ್ತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಡ ಮತ್ತು 54ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ ಓರೈಸ್ ಪರಿಚೂರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಧರ್ಮದ ಚೆಂಡು ಧರ್ಮಕಾಂತರವಾಗಿ ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮತ್ತು 54ಕ್ಕೆ 3. ನಾಲ್ಕನೇ ಚೆಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಈ ಧರ್ಮದಸ್ಸಂತ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಆರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹೊರೈಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು 1 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊರೈಸ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 1ರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 2 ಓಟಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 5 ಓವರ್ಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಡ ಮೊತ್ತ 56ಕ್ಕೆ 3. ಐದು ಓವರ್ಗಳ ಸಮಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 56 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನ್ನಾಥೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ತಂಡ. ಇವಾಗ 6ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಹಮ್ಮಾಜಾನ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಇವಾಗ ಅಲ್ಮಾನ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಮಾನ್ 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ. ಅಲ್ಮಾನ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತ ಮರಿದ ಹೊಡೆತ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮುಂಚವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟಗಳು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 58 ಓಟಗಳು. ಅಲ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. 2ನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬೈ ಹಂತ ವಿಕೆಟ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮನವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಪೀಠದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ತೊಳಮತ 58ಕ್ಕೆ 3. ಅಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ.
ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲಕ್ಷ ಹೊರ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೂಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಳ ಮೊತ್ತ 59 ಓಟಗಳು. ಸುಂದರತೆಗೆ ಸಹಿತ ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಲ್ಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 6ನೇ ಓವರ್ ಅಂತಿಮ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳ. ಮೊತ್ತ 59ಕ್ಕೆ 3. ಈ ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಮಾನ್ ಹಮ್ಮಾಜಿ ಅನಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಇಷ್ಟಪಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬರೆದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮಗಾತ್ರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ತಳ ಮತ್ತು 61. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಎಡವಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 6. ಮನ್ನತೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇವಾಗ 61ಕ್ಕೆ 3. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 12 ಸಹಿತ ಅದೆಷ್ಟರ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಳನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 61ಕ್ಕೆ 3. ಎಸಗಾರಿಕೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಡರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಳ ಮತ್ತು 62ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಹುದ್ದರೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 63. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನ್ನತೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಆರ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಫರಾಜ್ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಡರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಆರ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 64ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 64ಕ್ಕೆ 3.
ಈ ತರಮದ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ 7ನೇ ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಹೋದರೆ ಅವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 65ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ತಳಮತ 65ಕ್ಕೆ 3. ಸುತ್ತ ಮರಿದ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರ ಕಂಚಲ್ಲಿವಾಗ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಓವರ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 69ಕ್ಕೆ 3. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 19 ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಅವರು ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಾಲ್ ಸುತ್ತ ಮರಿದ ಹೊಡೆತ. ಒಂದೊಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಳಿ ಓಟ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಮುಂಚವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 71. ಈ ತರ್ಮದ ಚೆಂಡು ಗೂಟದ ಹಿಂಬದಿಯ ಗಾರೂಡಿಗ ಮತ್ತೆ 2 ರನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಳಮತ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಅಂತ ಚೆಂಡು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡು ಬಿಟ್ಟು ತಾಳ್ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಈ ತನ್ಮದಸಂತ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಆನ್ 74. 74 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಬೌಲರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಒಂದೋಟ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದರ ಬದಲು ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಮುಂಚೆವಾಗಿ ದಾಂಡಿಗರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಳ ಮತ್ತೆ 76. ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತ ಮರಿದ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಂಚಲಿವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 76 ಓಟವನ್ನು ಮನ್ನಾ ತೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. अच्छी गेंद बीट कर गई बैट्समैन को. सारे फील्डर्स विकेट कीपर एकत्रित होकर बिल्कुल उत्साहित होकर उत्तेजनात्मक अपील जिसको अंपायर ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया. और इसी के साथ ये पहला ओवर जो कि समाप्त हो चुका है. अजमतुल्ला का ये पहला ओवर समाप्त हुआ. पहले ओवर में उन्होंने कुल मिलाकर 5 रन खर्च कर दिए. अगर वो चौका न जाता तो मात्र 1 रन हो सकता था. बहरहाल किफायती ओवर उनका पहला रहा है. और दोनों बैट्समैन इस वक्त प्रयास कर रहे हैं कि एक पार्टनरशिप को बिल्ड करें. इस वक्त जरूरी है. निर्धारित 8 ओवर्स का मैच जिसमें पहला ओवर समाप्त हो चुका है. 7 ओवर्स अभी शेष बचे हुए हैं, यानी कि लगभग 42 गेंदों का खेल अभी शेष बचा हुआ है. दोनों बैट्समैनों ने आपस में मंत्रणा कर ली है. क्या योजना वो बनाते हैं देखने वाली बात होगी. 2 पावर प्ले जो कि मौजूद हैं, इसमें से एक समाप्त हो चुका है. दूसरे पावर प्ले में किया बैट्समैन इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्टी डॉल वाले बैट्समैन होते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी होती है झुकने में. उधर के लिए गेंद इस बार शॉट ऑफ लेंथ थी, घुमाकर गेंद को प्लेसमेंट के साथ किया. लाजवाब स्ट्रोक है. गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर और ये 4 रन. इस कमाल के स्ट्रोक के प्रायोजक थे कंबल प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4. शॉट ऑफ लेंथ ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन क्या विश्वास था, क्या कलाइयों का इस्तेमाल था और बहुत जल्दी गेंद को पहचानना, पोजीशन बना ली. इस संतुलित शरीर के साथ गेंद को ऑन साइड की दिशा में घुमाकर प्लेसमेंट के साथ लॉन्ग लेग क्षेत्र में खेल दिया 4 रनों के लिए. तो सरफराज इस चौके के साथ बढ़कर पहुंच चुके हैं 5 के व्यक्तिगत योग पर. हालांकि उनका पहला चौका रहा है, माफ कीजिएगा, खाता उन्होंने खोल लिया. ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर थी गेंद और इस गेंद को आफ्ताब की इस गेंद को अंपायर ने मजबूर होकर वाइड घोषित कर दिया क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर निकल गई थी. और मैं समझता हूं कि आफ्ताब ने पहली गेंद जो मिडल और लेग स्टंप के सीध पर थी जिसको बैट्समैन ने पनिश किया था, उसको देखते हुए इस बार लाइन को बदलते हुए ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर उन्होंने गेंद को कर दिया, जिससे कि अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया. रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 10 पर बगैर किसी क्षति के, आघात के. एक और गेंद और एक और बार, लेकिन इस बार बहुत करारा स्ट्रोक है. गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से अंपायर ने दोनों हाथों को उठाकर संकेत किया कि 6 रन. कंबल प्रीमियर लीग 2025 का जबरदस्त सिक्सर. तो कुल मिलाकर 16 रन बन चुके हैं और आफ्ताब की ये गेंद और कहना होगा कि सरफराज का विश्वास झलक रहा है. क्या विश्वसनीय स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया. इस छोर से आफ्ताब की एक और गेंद और इस बार लेग स्टंप के बाहर थी, लेंथ में ज्यादा थी लेकिन स्विंग होकर बाहर की तरफ निकली, जिसकी वजह से अंपायर ने इस गेंद को दिशाहीन करार दिया, यानी कि वाइड घोषित कर दिया. इस 1 रन के साथ रन बढ़कर पहुंच चुका है 17 पर. आफ्ताब प्रयास कर रहे हैं कि कुछ अलग वो करके दिखाएं, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी इस वक्त हो रही है सरफराज की तरफ से, एक छक्का और एक शानदार चौका वो जड़ चुके हैं अपने कदमों पर, ऑन साइड पर बहुत मजबूती के साथ वो खेल रहे हैं. और इस वजह से ऑफ स्टंप का लाइन कहीं ना कहीं मिडल और ऑफ स्टंप के लाइन पर वो गेंद को करें तो शायद बात बने, लेकिन लेंथ कितना होना चाहिए इस पर उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ सरफराज ने पुल किया था. एक और गेंद द विकेट, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, लेंथ ज्यादा थी, लॉफ्ट कर दिया गेंद को, शानदार लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव है. गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, लॉन्ग ऑफ पर 4 रन. इस शानदार चौके के लिए डगआउट से तालियां बज रही हैं उनके चाहने वालों की तरफ से. क्या बात है. इस खूबसूरत स्ट्रोक के प्रायोजक थे कंबल प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4.
लेंथ में जैसा मैंने आपको कहा कि आफ्ताब को अपने लेंथ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेंथ में जैसे ही उन्होंने गेंद को ज़्यादा कर दिया, उस गेंद को थोड़ा आगे स्ट्रेच करते हुए फॉरवर्ड होकर और हाफ वॉली के अंदाज में गेंद को लेकर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्टेड ड्राइव करके खेल दिया 4 रनों के लिए। एक और गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, क्या बात है, इन स्विंगर के अंदाज में आई, लोअर फुल टॉस थी। मुझे लगता है कि ये गेंद काफी कारगर साबित हो सकती है, इस लाइन के साथ वो गेंद कर सकते हैं। बैट्समैन कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुविधा में पड़ गया कि गेंद को किस अंदाज में खेला जाए, और इस प्रयास में वो बीट हो गए घुमाकर खेलने के प्रयास में। रन आपको बता दें कुल मिलाकर 21 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। इस छोर से गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। लास्ट बॉल टू गो, आखिरी गेंद शेष बचा है। 21 विदाउट लॉस, ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा बाहर थी, जिसको खेलने के प्रयास में बैट्समैन बीट हो गए। और कहीं ना कहीं आफ्ताब अब थोड़ा सा समझ चुके, अच्छा कमबैक उन्होंने किया। पिछली 2 गेंद पर बैट्समैन को उन्होंने बांध के रखा हुआ है और योजना उनकी अच्छी चल रही है, और इसीलिए क्रिकेट को दिमागी खेल कहा जाता है, मात्र बल्ले और गेंद का खेल नहीं है, योजना बनानी पड़ती है। इस छोर से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थे। इस बार थोड़ा आड़े बल्ले से थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक था, हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेला गया स्ट्रोक, बल्ले का निचला सिरा लगी, लेकिन रन लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ है। संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर, और 2 ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर रन बढ़ चुके हैं 21 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर। स्कोर इज ऑन 21 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 21 रन बगैर किसी नुकसान के। सारे फील्डर्स एकत्रित हो चुके हैं, बल्लेबाजों में आपस में बातचीत, और एक डगआउट से एक अतिरिक्त खिलाड़ी जो कि टीममेट्स जलपान को लेकर कुछ इंस्ट्रक्शंस लेकर आ चुका है, और दोनों बल्लेबाजों के कान में उन्होंने डाल दिया, और फिर दोनों बल्लेबाज इस वक्त तैयार हो रहे हैं। शानदार दृश्य है, दर्शकों की तादाद काफी संख्या में बढ़ चुकी है, और जैसा मैंने आपको कहा कि कंबल प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4था चल रहा है। सफल 3 साल जिस तरह से गए उसको देखते हुए साद और उनकी टीम ने बहुत शानदार तरीके से कुछ ज्यादा बड़े पैमाने पर इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई है। आउटफील्ड के बाहर जो बाउंड्री लाइन की रेखा है, उसके बाहर पूरी तरह से विज्ञापनों से ढका हुआ यह दृश्य दिखाई पड़ता है। 3 बड़े बड़े डगआउट्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा बैनर्स दूर दूर दिखाई पड़ रहे हैं, जो हमारे डोनर्स और स्पॉन्सर्स हैं, जिन्होंने तहे दिल से इस क्रिकेट श्रृंखला को अपना योगदान दिया। उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आयोजनकर्ताओं की तरफ से। और बड़े मंच पर जो कैमरामैन्स हैं आज दोपहर से काम पर लगे हुए हैं, उनको सलाम करना होगा, क्योंकि कड़ी धूप में उन्होंने कैप्चर किए गए दृश्य, जो निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दृश्य दिखाई पड़ता है, और बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ वो अपना प्रयास जारी रख रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से अपने काम को वो अंजाम दे रहे हैं, टेक्नीशियंस और कैमरामैन जो कि M9 स्पोर्ट्स के हैं, और उनका काम बिल्कुल सराहनीय है। बल्लेबाज तैयार हो रहे हैं। छोर पर नया ताजा ओवर, तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। याद दिला दें आपको 40 मिनट का समय है हर एक टीम को अपने पारी को समाप्त करने के लिए। और इस बार अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को। अजमतुल्लाह की ये गेंद अपने कोटे का दूसरा पारी का तीसरा ओवर वो कर रहे हैं। ये गेंद बहुत खूबसूरती के साथ स्विंग होकर बाहर की तरफ थोड़ा निकल गई। बैट्समैन थोड़ा सा ललचा गए, बल्ले को लगाना चाहते थे कि अंतिम समय पर बच गए। बल्ले का सिरा अगर लिया होता तो विकेट कीपर निश्चित तौर पर जश्न मनाते। रन आपको बता दें कुल मिलाकर 21 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। अजमतुल्लाह की गेंद, अलमान स्ट्राइकर पर है, ये गेंद ओवर द विकेट। इस बार एक और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा पैतरा बदल दिया, गेंद को लेंथ में ज्यादा बाहर कर दिया और ब्लॉक होल में करने का प्रयास था। अलमान तैयार थे, उन्होंने गेंद को देखा और जड़ से कहीं ना कहीं खोद कर गेंद को धीरे से उन्होंने पुश कर दिया अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, वरना गेंद निश्चित तौर पर स्टंप्स पर जाकर गिर सकती थी। और 1 रन दौड़कर उन्होंने पूरा कर लिया। अपने साथीदार सरफराज को जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी। सरफराज इस वक्त स्ट्राइक एंड पर रहे हैं। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन हो चुका है। पावर प्ले के पश्चात अब फील्डर्स थोड़े से फैले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अजमतुल्लाह की गेंद दूर वाले छोर से विकेट, पलट कर गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है। और स्विच हिट तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हिट नहीं था, कहीं ना कहीं स्वीप के अंदाज में गेंद को, पेडल स्वीप के अंदाज में पलट कर खेल दिया।
गली डीप में गेंद जा चुकी है और इससे पहले के फील्डर दौड़कर जाकर गेंद को समेट कर थ्रो कर पाते, सरफराज ने दूसरे रन का रास्ता बना लिया, दौड़कर पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ रन्स बढ़कर 24 पर पहुंच चुका है, जबकि लक्ष्य बहुत बड़ा है। 77 रनों का लक्ष्य है, टारगेट है इस मैच को जीतने का, 77 का टारगेट। उस छोर से अजमतुल्ला ओ द विकेट। ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, इस बार धीमा उछाल आया और जैसे ही टप्पा खाने के बाद उछल कर आई, सरफराज ने थोड़ा सा उछल कर टो पर गेंद को धीरे से खेल दिया, रक्षात्मक तरीके से बचा लिया अपने आप को। हालांकि ज्यादा पैनापन नहीं था गेंद में, लेकिन थोड़ा सा उछल कर उस बाउंस को कवर करते उन्होंने गेंद को पुश भर कर दिया फील्डर की दिशा में और स्ट्राइक के लिए तैयार हो रहे हैं। ऑफ साइड पर शॉट, थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी है, एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा शॉट है। ये गेंद लोअर फुल टॉस थी, ड्राइव कर दिया गेंद को, मिड विकेट शॉट में फील्डर गेंद के ऊपर आ गए। 1 रन नाक के नीचे से सरफराज ने निकाल लिया और अपने साथीदार अलमान को जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी, रन्स को बढ़ाकर पहुंचा दिया है 25 पर, जबकि रनों की गति में काफी धीमापन दिखाई पड़ रहा है। ये गेंद इस बार अलमान ने गेंद को धीरे से हल्के हाथ से, जी हाँ, टैकल करते हुए खेल दिया। दोनों बैट्समैन कुछ और योजना के साथ चल रहे हैं और 1 रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 26 पर, 26 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, 26 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं और बचे हुए 5 ओवर्स में इक्वेशन आपको बता दें। 51 मोर रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 30 बॉल्स। 51 रनों की दरकार है, 30 गेंदें शेष बची हैं, यानी कि गेंदों के मुकाबले में 21 और रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। ऐसे में दोनों बैट्समैन योजना बना रहे हैं और मैं समझता हूं कि अलमान और सरफराज जब तक क्रीज पर बने रहेंगे बात बना लेंगे अपने टीम के लिए, लेकिन उनको आक्रामक स्ट्रोक्स की सख्त दरकार है क्योंकि सिंगल्स में डिफेंसिव स्ट्रोक से बात नहीं बनेगी। 21 रन्स गेंदों के मुकाबले में ज्यादा चाहिए और इस वजह से उनको कुछ अलग योजना बनानी पड़ेगी, जबकि गेंदबाजी में थोड़ा सा परिवर्तन मुतासिर इस छोर से आक्रमण पर 13 नंबर की जर्सी में आ रहे हैं, वो क्या असर दिखा पाएंगे देखते हैं। मुतासिर गेंद को लेकर तैयार, अलमान उनके सामने बिल्कुल स्ट्राइक एंड पर तैयार है। फील्डिंग में हल्का सा बदलाव हो चुका है। मुतासिर की गेंद ओवर द विकेट, फुल टॉस से गेंद को ऑन साइड की दिशा में पुल तो जरूर किया लेकिन पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाए अलमान। अच्छा मौका हो सकता था, थोड़ा सा और ज्यादा घुमाकर वो खेलते तो शायद लॉन्ग लेग या फिर कहीं ना कहीं फाइन लेग क्षेत्र में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी। बहरहाल क्रिकेट को यही मंजूर था। 1 रन उन्होंने पूरा कर लिया, अपने साथीदार सरफराज को जिम्मेदारी सौंपी और मुतासिर आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। मुतासिर की गेंद इस बार धीमा उछाल था, उस उछाल को जी हवा के रास्ते खेलने का प्रयास था सरफराज का, वो बीट हो गए। विकेट कीपर ने गेंद को समेट लिया, रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। ऑफ साइड पर दायरे को घेर कर 2 खिलाड़ी, बाकी सब फैले हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बाउंड्री लाइन की बात करें, पहले इस गेंद पर आते हैं। ओद विकेट, ये गेंद लेंथ में ज्यादा थी, ड्राइव कर दिया कवर की दिशा में, अच्छा कवर ड्राइव था। एक्स्ट्रा कवर डीप में फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं। 1 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास और इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 28 पर, 28 विदाउट लूजिंग यानी विकेट्स, 28 रन बगैर किसी नुकसान के। आउटफील्ड में घास कुछ ज्यादा उगाए हुए हैं जिससे कि गेंद थोड़ा सा धीमा पड़ जाती है। हवा में उछाल दिया, गेंद को कैच हो सकता है कमेंटेटर बॉक्स की दिशा में, और क्या बात है, गगनचुंबी स्ट्रोक था, अंतरिक्ष दिशा में गेंद गई और 6 रन, जबरदस्त सिक्सर। इस शानदार छक्के के प्रायोजक थे कंबल प्रीमियर लीग 2025 सीजन 4। लेंथ में इतना ज्यादा लंबी भी नहीं थी गेंद, लेकिन जब विश्वास अटल हो जाए तो बात बना लेते हैं। थोड़ा गेंद को आड़े बल्ले से उछाल दिया और अंतरिक्ष के रास्ते गेंद को उछाल कर कमेंटेटर बॉक्स के दिशा में एक और जबरदस्त स्ट्रोक है। फील्डर गेंद को रोकने में लगे हुए हैं, उन्होंने गेंद को अंदर की तरफ ढकेल दिया। दूसरा फील्डर जो कि गेंद को जी हाँ कवर करना चाहता था, लेकिन वो थोड़ा सा आगे निकल गए और फिर उसी फील्डर को दौड़कर गेंद को रोकना पड़ा, लेकिन जब तक वो गेंद को रोक कर थ्रो कर पाते। 3 रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर पूरा कर लिया है। शानदार रनिंग है,
बहुत अच्छे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज रनों को बटोर रहे हैं और इन 3 रनों के साथ रन बढ़कर 37 पर पहुंच चुका है। 37 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। इस बार मिस कर गए, विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए और 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। रन बढ़कर 38 पर 38 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, जबकि ये ओवर समाप्त हो चुका है। कुल मिलाकर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स, स्कोर इज ऑन 38 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स, यानी कि इक्वेशन आपको बता दे, बचे हुए 24 गेंदों में 39 रनों की दरकार है। 39 मोर रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 24 बॉल्स। क्या होगा देखने वाली बात होगी। बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि वो कहीं ना जाएं और इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला को देखें। 24 गेंदों में 39 रनों की दरकार। कौन जीतेगा इस मैच में, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आगे के विवरण के लिए जी हाँ, दोबारा मैं हुसैन मणिपुरा जी से अनुरोध करूंगा कि वो कन्नड़ में जिम्मेदारी को संभाले। बहुत बहुत धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಜಯ್ ಅವರೇ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಹಣಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ಗಳ ತಂಡ 38 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅಂತಿಮ 24 ಚೆಂಡು 39 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸಗಾರಿಕೆ ಬಾದಲ್ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಗಾಗಿ ಬತ್ತೂರು ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಖಾನ್ 5ನೇ ಓವರ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 24ಕ್ಕೆ 38. ಈ ತನ್ಮದ ಚೆಂಡು ಬಾಸುದವರದ ಹೊಡೆತ ಲೋಮನ್ ಸಿಮಾರಕೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಷಡ್ಕಾರ್ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 44 ಓಟಗಳು. ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಕೆಳಗಾಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡ್ಗಳ ಅವಕಾಶ ಇವಾಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 45 ಓಟಗಳು. ನೋ ಲಾಸ್ ರೂಪದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕರ್ ಮಾದಿರ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಶ್ರಫ್. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸುಂದರತೆ ಎಸೆತ ಊಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರನ್ನರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 46 ಓಟಗಳು. ಚಾಲ್ತಿ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ
ಈ ತನ್ಮದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಹೊಡೆತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಮ್ಮಾಜಿ ಆಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಗಳ ತಂಡ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 48-1 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಸಮಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಅಂತಿಮ 18 ಚೆಂಡು 29 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದಂಥವರು ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ANT ಮತ್ತು ವೆಲ್ ಎಂಡ್ 2 ಎಂಡ್ಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ಗಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೈನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳು ಶಹಜಾದ್ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಅನಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಅಮ್ಮಾಜಿ ಬ್ರದರ್ಸ್, ನದೀಮ್ ಖಾನ್, ಅಲ್ಹಾನಾ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದುಬೈ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಲಗಣಿದಂಥ ಯಾಸಿನ್ ಬಾಜಿ, ಜೌರ್ ಬೋಲಾರ್ ಮತ್ತು ತಫೈಲ್ ಜೈಲಾರ್ ಇವು 3ರನ್ನು ಕೂಡ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ 29 ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಮ್ಮಾಜಿ ಹನಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ಗಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಅವರವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಫವಾಜ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 18-29 ಒಂದು ಹಂತ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾವನ್ನ ಆರಂಭಿಕರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ನಾಸೀರ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ನಟನರ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೈಡರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಿಕ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡ್ತಾಳ ಮತ್ತು 49 ಒಂದು ಹಂತದ ಸುಲಭ ಜಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂಡ ಹಮ್ಮಾಜಿ ಅನಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್. ಫವಾಜ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 2ನೇ ಚೆಂಡು ನೋಬಾಲ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದ್ರು. ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 50 ಓಟಗಳು. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶಾಟ್. ಈ ಬಾರಿ 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 1 ಓಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 51ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತವರು ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಅಂಚಲಿವಾಗ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 52 ಓಟಗಳು. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಕಾಣಬಲ್ಲದ ಪ್ರಯತ್ನ. 1 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1ರ ಬದಲಿಗೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಳ ಮತ್ತು 54 14 ಎಸೆತ 23 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 14ಕ್ಕೆ 23. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಎಸೆಗಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಫವಾಜ್ 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್.
ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ನೆಟ್ಟನರ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೆ ಕಂಚಲಿವಾಗ ಆಫ್ತಾಬ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಹಮ್ಮಾಜಿ ಅನಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ಗಳ ತಂಡ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 54ಕ್ಕೆ 2. ಅಂತಿಮ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 23ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅವಕಾಶ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. 50-50 ಅವಕಾಶ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ. ಅದ್ಯಾರ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಯಾರ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಯ ಅಪಜಯ ಅದಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೋ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 12ಕ್ಕೆ 23. ಎಸಗಾರಿಕೆ ಬಾದಲ್ಲಿ ಮನ್ನತನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತವರು ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಾಫ್ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ 23. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭ ಜಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದಂತ ಹಮ್ಮಾಜಿ ಅನಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಗುದಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಸಗರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ಎಸೆತ 23ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಯು ಮಿಸ್ ಐ ಹೇಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 54ಕ್ಕೆ 3. ರೈಸ್ಗೆಸಂತ ಚೆಂಡು ಊಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಮ್ಮಾಜಿ ಅನಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ಗಳ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತ 23ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 9ಕ್ಕೆ 23. ಮಾತಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲಾಗ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಮನ್ನತೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಸೆಗಾರರ ಕೈ ಚಳಕ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆಂಡು ಕೆಲಕಾಲ ಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತದ. ಹೈ ಲಾಫ್ಟರ್ ಶೋಟಿ ಬಾರಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊರೈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಕೈಫ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 7-23 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ಸುಲಭ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಜಯದ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂತಿಮವರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒತ್ತಡ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಖಾನ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಫ್ಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಾಸುತ್ತಾ ಮರಿದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಒಂದೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಒಂದೋಟಗಳ ಸಮೇತವಾಗಿ ತಾಳಮತ 55ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡು 22 ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6ಕ್ಕೆ 22. ಒಂದು ಹಂತದ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಮ್ಮಾಜ್ ಹನಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ಗಳ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 6ಕ್ಕೆ 22. ಅಂತಿಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ನಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂಡಿನ ಯಾರು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಾಗಿ ಎಸ್ಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರು ಹೊಸ ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫವಾಜ್ ಅಲ್ನಯ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೆಲ್ ವಾಟರ್ ಎಂಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6ಕ್ಕೆ 22. ಹಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಡಂಚಿ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತವರ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೇಫ್. ಈ ತರಹದ ಕೇಫ್ಗೆ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಷಡ್ಕಾರೋಟಗಳ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪಾಟಿ 61. 5-16 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ಹಮ್ಮಾಜಿ ಹನಾಫ್ ಯೂನಿಫೈಡ್ಗಳ ಆಶಾದಾಯಕ ಅಂಶ. ಕೇಫ್ ಇವಾಗ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಫವಾಜ್ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ 5ಕ್ಕೆ 16. ಧರ್ಮದ ಲೈಟ್ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಕೇಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಐದನೇ ವಿಕೆಟ್ ಸಾಗಾಟವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ತಾರಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. 4-16 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ತನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಸೇರ್ಪಾಡೆ. 3ಕ್ಕೆ 16. 2 ಸಿಕ್ಸರ್ 1 ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪಂದ್ಯದ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಾರ್ಮಾಡ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಹೊರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು.
ಈ ತನ್ಮದ ಸಂದರ್ಶನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಸೀಮಾರೆ ಕಂಚಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಜಮಾವನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿ 66 ಓಟಗಳು, 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 11ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈ ಸೇರ್ತಾ ತನ್ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮನ್ನತ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಯದ ಪತಾಕೆ ನಾರಿಸಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಹಂತದ ಸುಲಭ ಧೈರ್ಯದ ಸೂಚನೆ ರವಾನಿಸಿದಂತ ಹಮ್ಮಾಜಿ ಹಣ ಫಿನಿಫೈಟ್ಗಳ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಸೋಲಿನ ಕಾರ್ಮೋಡನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮನ್ನತ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡುದಾನ ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಫವಾಜ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ. ವೇದಿಕೆ ಬಂದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಫವಾಜ್ ಪಟೇಲ್.